भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा जो विफलता होने पर कभी डरेगा नहीं और सफलता होने पर अहंकार नहीं करेगा। भगवान के अनुसार ईश्वर आपका हमेशा साथ देता है, लेकिन जब आप सही होते हैं भगवान कहते हैं वह सदैव आपके साथ है। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अगर आप भाग्यशाली रहे तो वो आपको ये भी देखने का मौका मिलेगा कि उन्हें उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। वो आपको अंदर से नहीं, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानते हैं। इसलिए छल कपट का सहारा लेकर और बाहर से परमात्मा बनने की कोशिश ना करें। भगवान कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को काम, क्रोधी, लोभी, अहंकारी नहीं होना चाहिए। उसे वो सही और समझदार होना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों का हित चाहता है और जो बाहर से और अंदर से सुंदर हो। बाहर से सुंदर होने का मतलब या अंदर से सुंदर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुंदर हों, शरीर से सुंदर हों, बल्कि ये है कि आपका मन बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। आप दूसरों का हित चाहते हो, आपका भी हित होगा। भगवान सबके कर्मों को देख रहा है, वो सबको देख रहा है, वो इस समय चक्र को देख रहा है, तुम्हारे करे हुए हर कर्म को देख रहा है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, उन पर विश्वास रखिए। उन्होंने आपका भाग्य ऐसे ही नहीं बनाया, उन्होंने आपका भाग्य आपके कर्म को देखते हुए बनाया है। उन्होंने स्वयं आपका भाग्य नहीं लिखा, आपका भाग्य आपके कर्म लिख रहे हैं। आप जैसा कर्म करते जा रहे हो वैसा ही भाग्य बनता जा रहा है। छल कपट से इंसान ज़्यादा दिन सुखी नहीं रह सकता। ऐसे से अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान ईमानदार होना चाहिए और वो अपना और दूसरों का हित चाहिए। ऐसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा के 3 बेटे थे और वो तीनों ही बुद्धिमान लगते थे। राजा को बड़े बुद्धिमान लगते थे, लेकिन राजा ने क्या सोचा कि उसका राज्य का अधिकारी तो एक ही बन सकता है जो राज्य की गद्दी को संभाल सकता है। इसलिए उसने तीनों बेटों को बुलाया और उनको एक एक सिक्का देकर बोले कि जाओ इस सिक्के से ऐसा कुछ खरीद कर लेके आना जिससे तुम महल को भर सकते हो। उसका पहला बेटा ने देखा कि राजा पागल हो गया है, कभी 1 रुपये के सिक्के से भी महल भर सकता है। इसलिए वो गया, वो शराबी और जुआरी था, जाके शराब पी और मैखाने में पड़ा रहा। उसके दूसरे बेटे ने सोचा कि 1 रुपये में ही क्या आएगा, तो इससे महल को तो भरा नहीं जा सकता, इससे तो सिर्फ कूड़ा कचरा ही आ सकता है। इसलिए उसने कूड़ा कचरा ही ढेर खरीद कर राजा के महल को भरना चाहा। उसके तीसरे बेटे ने 2 दिन तक सोचा कि ऐसा क्या खरीदा जाए जिससे ये महल भर जाए। तो उसने क्या किया, उसने कुछ मोमबत्तियाँ और कुछ दिए की बातियाँ खरीदी और पूरे महल को उससे रोशन कर भर दिया। राजा ने जब तीनों के कामों को देखा तो उसे समझ आ गया उसका तीसरा बेटा ही राज्य का अधिकारी बनने लायक है और उसे ही राजा घोषित कर दिया। क्योंकि राजा एक न्यायप्रिय होता है, बुद्धिमान होता है, जो जनता के सुख दुख के साथ समझदारी के साथ काम करता हो, वही राजा सही होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं आपको बुद्धिमान होना ज़रूरी है, लेकिन बुद्धिमान के साथ अहंकारी मत बनिए। एक बार एक तालाब में ऐसे ही 2 मछलियाँ रहती थी, बड़ी ही बुद्धिमान थी। एक का नाम सतबुद्धि था, एक का सहस्त्र बुद्धि था। तो उनका एक दोस्त था कछुआ, जो पानी में उनके साथ रहता था। एक बार क्या हुआ कि वहाँ से वो तीनों तालाब पर बैठे होते हैं किनारे पर, वहाँ से मछुआरे जाते हैं। वो मछुआरे कहते हैं कि देखो ना, इस तालाब में पानी बहुत कम है और मछलियाँ बहुत ज़्यादा, कल आएंगे और यहीं पे शिकार करेंगे, यहाँ काफ़ी कमाई हो जाएगी, काफ़ी मछलियाँ मिल जाएंगी। तो जो सहस्त्र बुद्धि थी उसे अहंकार था अपनी बुद्धि पर। उसने कहा मेरी और सतबुद्धि की बुद्धि कब काम आएगी, हम इतने तरीके जानते हैं कि अपना बचाव कर लेंगे और आराम से बच निकलेंगे। सबको अपनी जगह प्यारी होती है, हम अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे।
ऐसे तो पूरी दुनिया सोचती रहती है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो दुनिया से तो ख़त्म ही हो जाती। लेकिन उनका एक दोस्त जो कछुआ एक बुद्धि था, वो बोलता है कि वो नहीं मानता, वो तो सिर्फ एक बुद्धि है, इसलिए वो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि कल ये मछुआरे हो सकते हैं यहाँ आ जाए। लेकिन सहस्त्र बुद्धि कहती है कि वो उसकी रक्षा भी कर लेंगे, वो अपनी रक्षा के साथ उसकी रक्षा भी कर लेंगे, क्योंकि वो इतने तरीके आते हैं उनके पास जो दिमाग है वो कब काम आएगा। लेकिन एक बुद्धि नहीं मानता और वो जाके दूसरे तालाब में चला जाता है। अगले दिन मछुआरे आते हैं और वो वहाँ शिकार करते हैं। काफ़ी देर मशक्क़त के बाद उनके कब्जे में सतबुद्धि और सशस्त्र बुद्धि दोनों आ जाती हैं और वो दोनों को सर पे लिए जा रहे होते हैं। वो जो एक बुद्धि कछुआ था वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो ये सतबुद्धि और सशस्त्र बुद्धि थी, इन दोनों को पकड़कर ये मछुआरे लेकर जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी बुद्धि पर इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए, आपको मौके का समझ होनी चाहिए। अहंकार के कारण वो दोनों ही मारी गई, लेकिन जो एक बुद्धि था वो बच गया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं था। उसके बाद जो कुछ भी बचा, कुछ दिमाग था, उसने यूज़ किया और जिसके कारण वो बच गया। तो भगवान कहते हैं आप अहंकारी मत बनिए, आपके पास जो है उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से सोचिए। भगवान कृष्ण ने हमेशा गीता के बारे में बताया है, गीता में आपकी सफलताओं के बारे में बताया है, आपके जीवन के हर एक क्वेश्चन का आंसर गीता में दिया गया है। भगवान ने गीता में सबके लिए सब कुछ लिखा है, बस आपको उसे पढ़ने और समझने की देरी है। जब आप उसे पढ़कर समझ जाओगे तो आप जैसा जीवन कोई और नहीं पा सकता, आप पूरे बुद्धिमान बन जाओगे। कैसी लगी आपको ये कृष्ण की मोटिवेशन सी? भगवान कृष्ण ने बार बार आपको समझाया है, बार बार आपको बताया है कि आपको कैसे कर्म करने चाहिए। भगवान कहाँ है? उसने आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझाया है। अगर आप भगवान कृष्ण कहते हैं हमेशा अपने रिश्तों को संजोए रखें, हमेशा अपने दिल से। भगवान कृष्ण ने जिससे भी रिश्ता बनाया उसे दिल से निभाया है, चाहे वो अर्जुन थे, चाहे वो कोई भी रहे हों या सुदामा रहे हों। भगवान ने हमेशा हर रिश्ते को दिल से निभाया है। अर्जुन से उनसे सिर्फ मन का रिश्ता था, जिसके कारण अर्जुन की तरफ से उन्होंने युद्ध भी लड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं हमेशा दूरगामी बनो, दूर की सोचो। जब अर्जुन को वनवास हो गया था, पांडवों को वनवास हो गया था, तब भगवान ने उन्हें कहा था ये समय वनवास काटने का नहीं, बल्कि भगवान शिव से और अनेकों राजाओं से शिक्षा प्राप्त करो, कलाएं प्राप्त करो और भगवान शिव की आराधना करके उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करो। भगवान कहते हैं हमेशा नारी का सम्मान करो, क्योंकि जो व्यक्ति नारी का सम्मान करते हैं इंसान, भगवान भी उनका सम्मान करते हैं। नारी पूजनीय है और उसका सम्मान करना ज़रूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कभी भी अपने बुरे कर्मों का प्रभाव अपने बच्चों पर मत पड़ने दो। आप हमेशा बच्चों को बच्चों की ज़िंदगी जीने दो। ये नहीं है जैसे भगवान कृष्ण और दुर्योधन के बीच मतभेद था, लेकिन कृष्ण का पुत्र सांब दुर्योधन की बेटी से शादी करना चाहता था, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से शादी करना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि उनके आपसी मतभेद के कारण उनके बच्चों पर उसका असर नहीं पड़ सकता, इसलिए बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, उनके मतभेद उन तक सीमित रहे। और ऐसा ही भगवान ने किया। जब सांब और लक्ष्मणा ने शादी कर दी तो भगवान कृष्ण ने लक्ष्मणा का पूरा आदर सत्कार किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको कूटनीति और छल तब करने पड़ते हैं जब इस धरती पर पाप अधिक बढ़ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं वो ज़रूर आते हैं इस धरती पर अगर पाप या अधर्म ज़्यादा ही बढ़ जाए, या फिर कहते हैं या किसी की भक्ति उन्हें लेकर आ सकती है, कोई मन से उन्हें पुकारेगा तो वो ज़रूर आएंगे। भगवान कृष्ण ने दोस्ती निभाई, रिश्ते निभाए और ऐसे ही नारी को सम्मान दिया। 16,000 रानियों को जब किसी ने बंदी बना लिया था तो भगवान ने उनसे शादी करके
उन नारियों की रक्षा की और उन्हें एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी दी। अगर आपको मेरी ऐसी मोटिवेशन स्पीच सुननी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।